और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आज की अयोध्या विवाद से जुड़ी हुई है। विवादित भूमि छोड़कर लौटाई जाए जमीन, यहां पर केंद्र सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने इस बात को कहा है। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी है। सरकार ने 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था और इस पूरे मसले में यहां पर तमाम रिएक्शंस हमारे पास आ रहे हैं। ग्राफिक्स की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। गैर विवादित जमीन पर यथास्थिति हटाई जाए। केवल 0.313 एकड़ जमीन पर ही विवाद है, इसलिए बाकी 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति की जरूरत नहीं है। 67 एकड़ में गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को वापस सौंपी जाए। सरकार राम जन्मभूमि न्यास को देना चाहती है जमीन। तो यहां पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है यह हम आपको बता रहे हैं। 1993 में केंद्र ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत अधिग्रहण किया था। विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया था। 1993 में केंद्र ने अयोध्या अधिग्रहण के तहत इसका अधिग्रहण किया था। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज यह है कि 1993-94 में उस जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था और इस पर कोई भी एक्टिविटी करने से मना किया था। अब 2019 का मसला है। 2019 में केंद्र सरकार ने इसको लेकर के अर्जी दायर की है और कहा है कि वो जगह विवादित नहीं है, इसलिए उस जगह को दे दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले से एक मामले को देख रही है और अब ये दूसरा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया है। अब इस पर भी सुनवाई होगी और देखना होगा इस पूरे मसले पे अब आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। तो 1993 में केंद्र ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत अधिग्रहण किया था। विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया था। कोर्ट ने वहां पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। कोई धार्मिक गतिविधि न होने देने का भी आदेश दिया गया था। जिस बात को हम लगातार कह रहे थे कि 1994 में यानी कि यथास्थिति बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त स्टे लगा दिया था और इस बात को साफ कह दिया था कि उस स्थल पर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी न हो। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की इस अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहता है और जो बाकी पक्षकार हैं और बाकी जो लोग हैं, दूसरा पक्ष जो है उसकी तरफ से इस मसले पर क्या कोर्ट में किसी तरह से स्वतः जाकर के कोई बात से अवगत कराया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मसला था 30 सितंबर 2010 का, उसको हम ग्राफिक्स की मदद से आपको बता रहे हैं। लखनऊ खंडपीठ ने इस पूरे मसले पर फैसला दिया था। विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 3 हिस्से बांटे गए थे। विवादित जमीन के ही एक हिस्से में बनी थी बाबरी मस्जिद। अब उसी हिस्से में रामलला विराजमान है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताया कि मई 2011 में रोक लगा दी थी। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर जिसको न्यूज़ 18 बता रहा है, पूरा मसला क्या है हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या था और आज की परिस्थिति क्या उभर रही है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से यहां पर यह कदम उठाया है, तो कोर्ट में क्या कुछ कहा गया सरकार के द्वारा, ये यहां पर हम बता रहे हैं आपको। 1993 में केंद्र ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत अधिग्रहण किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि गैर विवादित जमीन पर यथास्थिति को हटाया जाए। केवल 0.313 एकड़ जगह है, इसलिए बाकी 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति की जरूरत नहीं है। तो मसला राम मंदिर का जिस तरीके से सियासी केंद्र बिंदु में है और 2019 का सियासी दंगल भी है, इस पूरे मसले पर और केंद्र सरकार के कदम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। योग्य है, हम अभिनंदन करते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का और ये अपने आप में देश की आस्था का सम्मान है और वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है।
हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत योग्य है। की अनुमति मिलनी ही चाहिए। इस पहल का स्वागत करते हैं। हम केंद्र सरकार हैं, अभिनंदन करते हैं। हम केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। की अनुमति मिलनी ही चाहिए। ये राम चबूतरा है और ये यहां पर जिस 67 एकड़ की हम बात कर रहे हैं अधिग्रहित जमीन की, वो हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। और जो 0.313 एकड़ की बात हो रही है वो जगह भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये आप यहां पर कुछ तस्वीर साफ होती यहां पर आपको दिख रही होगी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाने की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिग्रहित जमीन जो है वो 67 एकड़ की जमीन ये है जो आप देख रहे हैं। और सीता रसोई भंडार और 0.313 की जो बात हो रही है, 2.77 एकड़ की जो बात हो रही है, वो यहां पर ये रेड जो आप देख रहे हैं जो कारपेट की तरह बन के आ रहा है, वो यहां पर ये है 0.313 एकड़। ये सीता रसोई भंडार यहां पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये यहां पर हम नक्शे की मदद से आपको दिखा रहे हैं 67 एकड़ का अधिग्रहण। ये विवादित जमीन है, यहीं पर है रामलला। ये आप देख सकते हैं एरो की मदद से 2.77 एकड़ वाला मसला यहां पर। तो ये सीता रसोई मंदिर है, कनक भवन। ये पूरे मैप के जरिए हम आपको वहां की स्थिति से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर। राम जन्मभूमि कहां पर है, 2.77 एकड़ का जो विवाद है वो कहां पर है, रामलला कहां पर है, इस मैप के जरिए कनक भवन और हनुमानगढ़ी को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहां पर अयोध्या की एक तस्वीर एक मैप के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। मंदिर का मसला ऐसा है कि सियासी रोटियां सेकने वाले ने तो सियासी रोटियां भी सेकी हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है, जो वक्त दर वक्त ये सवाल उठकर खड़े होते हैं। आज उन सवालों को हम उठा रहे हैं लगातार। देखिए इन सवालों को। विवादित परिसर में है रामलला, यहां पर विराजमान, जहां रामलला विराजमान वहीं पर मंदिर प्रस्तावित। मंदिर पर यह अनसुलझे सवाल यहां पर हम उठा रहे हैं। विवादित परिसर में मंदिर कैसे बनाएगी सरकार, पहला अहम सवाल यहां पर न्यूज़ 18 का। विवादित जमीन को लेकर अभी भी जारी है सुनवाई, फैसला आने में अभी लग सकता है लंबा वक्त। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और कि गैर विवादित जगह पर ही मंदिर बना देगी सरकार क्या, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का क्या होगा फिर, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। तो यहां पर कई ऐसे सवाल हैं जिनको न्यूज़ 18 उठा रहा है। क्या यह गैर विवादित जमीन पर मंदिर का लॉलीपॉप है? आज जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जो एप्लीकेशन आया है कि स्टेटस को ऑर्डर को वैकेट किया जाए, जो 67 एकर्स ऑफ लैंड है जिस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं है, अगर आप इस एप्लीकेशन को उस आलोक में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मैटर में आ करके कहा कि हमें स्टेटस को हटा करके इस जमीन पर आगे कार्रवाई करने की इजाजत दे, यह एक बहुत ही बड़ा मूव है। और सारे राम भक्तों को, सारे राम में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का दिन है आज का। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के एप्लीकेशन को एडमिट किया है अभी तक या नहीं किया है? नहीं, एप्लीकेशन फाइल हुई है, एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आदेश कोर्ट का आदेश उस पर क्या होने वाला है। तो
सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि साधु संत, आरएसएस, वीएचपी, तमाम जो संगठन है ये सरकार पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में इस पहल के, इस कदम के बाद साधु संतों का रिएक्शन क्या है वो भी हमने जानने की कोशिश की। सुनिए जरा। प्रयागराज कुंभ से लगातार राम मंदिर निर्माण की मांग उठ रही है और आम जनता की भी ये इच्छा है और यहाँ पर 2 अलग अलग धर्म संसद हो रही है। महाराज ये बताएं कि अब केंद्र सरकार इस नाराजगी को कम करने के लिए वहाँ पर जा रही है, सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो किस तरह का ये मामला लग रहा है? देखिए, जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अभी सरकार के पास समय है और हमने बहुत उम्मीदों के साथ इनको बनाया था कि आपने एक पार्ट को बहुत अच्छे से लिया है कि 5 वर्षों तक आपने देश की उन्नति का काम बहुत अद्भुत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर राम मंदिर पर जो राम मंदिर के विषयों को लेकर के जो चीजें समस्याएं थी वो समस्याएं आज आपने सुनी है, तो आपको ये काम अतिशीघ्र करना चाहिए। रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति को जैसे एक बूंद पानी जीवन दे सकता है, ठीक ऐसे ही राम मंदिर पर इनकी संजीदगी, राम मंदिर पर इनकी गंभीरता इनको दोबारा सरकार बनाने का मौका दे सकती है। इसलिए इनको इस कार्य को तत्काल करना चाहिए। इससे लगता है कि नाराजगी कम होगी? निश्चित तौर पर नाराजगी भी कम होगी और इनकी छवि भी दोबारा से सुधरने आरंभ होगी। लोगों ने इनको चुना था भगवान के लिए और भगवान के साथ धोखा करेंगे तो समस्या होगी। इसलिए आवश्यक है कि अपने वादों पे खरे उतरें। अभी 2 महीने के समय में तत्काल, चाहे उन्हें राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश करा करके सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करना पड़े तो वह कार्य को करें और इमीडिएटली किसी भी सूरत में कुंभ के पूर्ण होने से पूर्व वह राम मंदिर के विषय को सुलझाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कारण से नहीं सुलझा पाती है तो जो जमीन केंद्र सरकार के अधीन है उस जमीन का कब्जा तत्काल न्यास को दे, ताकि न्यास वहां अपने मंदिर के बाहरी भव्यता को निहारना शुरू कर दे। क्या न्यास चाहता है कि जो बाकी जमीनें करीब 67 एकड़ की, उस पर मंदिर निर्माण जल्दी शुरू हो? जी हाँ, न्यास चाहता है, हिंदू समाज चाहता है कि किसी भी सूरत में वो 2 एकड़ की जमीन को छोड़ करके बाकी 67 एकड़ जमीन हर हाल में जनमानस के लिए खोल दी जाए। उस किले में तब्दील किए स्थान को वहां से हटाई जाए, आर्मी हटे वहां से और मंदिर का निर्माण आरंभ हो। वो 2 एकड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट को तत्काल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आदेशित करा करके विदिन 15 डेज में उस विषय को खत्म कराएं और विषय पे जो भी फैसला देना हो फैसला दें, पर बाकी 67 एकड़ जमीन को मुक्त करके मंदिर निर्माण के कार्य को साफ करना चाहिए। इससे सरकार की मंशा सिद्ध होगी, सरकार के दायित्व पूरे होंगे और जनमानस प्रसन्न होकर के सरकार के प्रति विश्वास जागृत करेगी। धन्यवाद। तो साफ तौर पर देख सकते हैं ये योग गुरु हैं और गंगा सेना के संयोजक हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर अगर सरकार का जो ये कदम है वो काफी अच्छा कदम है, इससे नाराजगी भी दूर होगी और जो जमीन बची हुई है वो न्यास को दी जाए ताकि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक प्रयागराज कुंभ में हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा किनारे एक्सप्रेसवे बनेगा। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा किनारे हाईवे बनेगा। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि भारद्वाज के आश्रम का सौंदर्यीकरण होगा। 8,864 करोड़ रुपए को खर्च कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शुरुआत की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी कई अहम फैसले यहां पर सरकार ने लिए हैं। कैबिनेट की बैठक से इस वक्त की बड़ी खबर कि सर्जिकल स्ट्राइक से एजीएसटी फ्री करने का फैसला किया गया है। एसजीपीजीआई में एम्स के डॉक्टरों जैसी सुविधाएं डॉक्टरों को यहां पर मिलेंगी। तो कैबिनेट की बैठक में इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, मेरठ से प्रयागराज तक गंगा किनारे यहां पर हाईवे बनेगा। योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसकी जानकारी यहां पर न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा किनारे हाईवे बनेगा। आज हम लोगों ने एक फैसला कुछ और भी लिए हैं और वे फैसले हैं खासतौर पर कि प्रयागराज की कनेक्टिविटी हम लोगों ने तय किया है। हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे यह मेरठ, अमरोहा,
बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस होगा। इसमें 6,556 हेक्टेयर लैंड इस एक्सप्रेसवे में लगेगा। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस होगा जो एक्सपेंडेबल टू 6 लेन, यानी इसे हम 6 लेन तक बनाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होगा और इस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे के पर लगने की संभावना है। आज हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव और पारित किया है कि बहुत सारे ऐसे कुष्ठ रोगी हैं जिनकी संख्या अब तक हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर दी 3,791 ऐसे कुष्ठ रोगी थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। आज हमारी कैबिनेट ने पास किया कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ये 3,791 कुष्ठ रोगियों को भी हम लोग एक एक आवास उपलब्ध कराएंगे। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी आज हम लोगों ने अपनी सहमति दी है और इस सहमति के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। यह लगभग 296 किलोमीटर यह लंबा एक्सप्रेसवे है जिस पर 8,864 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक पहल है ताकि नन्हे नौनिहालों के चेहरे पर मुस्कान आ सके और इसी पहल के जरिए कटे होंठ और तालू के बच्चों के आसान इलाज के लिए एक कोशिश हो रही है। नन्हा मासूम जिसकी मुस्कान और मीठी बोली में ही मिल जाती हो माता पिता को संसार की सारी खुशियाँ। सोचिए अगर वो ही ना हो तो। ऐसा ही कुछ हुआ मिंटू के साथ भी। जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका होंठ कटा था, तो हम पहली बार लेके वहाँ मेडिकल कॉलेज गए थे। फिर वहाँ से पता लगा कि विवेकानंद में इसका इलाज होता है, फिर वहाँ करवाया हमने। फिर पहले इसका होंठ का ऑपरेशन हुआ था, उसके 6-7 महीने बाद फिर तालू का हुआ था। मिंटू यूं तो स्माइल ट्रेन की पहल से कटे होंठ और तालू के ऑपरेशन से ठीक हो गया था, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं थी। ऐसे में सर्जरी वाले डॉक्टर ने उसकी माँ और दादी से कहा कि स्पीच थेरेपी एक माध्यम है जिससे मिंटू की आवाज साफ और अच्छी हो सकती है। अगर बच्चा 1 साल के नीचे है तब हम पेरेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि अपने बच्चे से जब वो बात करते हैं तो वो जितनी स्पष्टता से अपने बच्चे से बात करेंगे उतनी स्पष्टता से उनका बच्चा बोलना सीखेगा। मिंटू की दादी उसे स्पीच थेरेपी के लिए हॉस्पिटल ले जाती। ऑपरेशन के बाद भी हर पेरेंट्स को और बच्चे को 1 साल तक, 1.5 साल से 2 साल तक लगातार स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा और स्पीच थेरेपी लेनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर मिंटू की माँ दिन भर घर में उसे स्पीच की प्रैक्टिस करवाती, जिसका नतीजा ये है कि आज मिंटू की आवाज पहले से काफी साफ है। इसका शब्द ये वाला नहीं, टा डा ये सब नहीं अच्छे आते थे। इसके लिए वो रोज यही कहती थी जब जाते थे कि इसकी प्रैक्टिस करो, ऊपर से ऐसे मतलब शीशा रख के सामने से इसका वो करवाओ, तब करेगा। फिर अब तो सब सही होगा। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान। तो खबर दोपहर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार।